नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पे आदि बैठा है अपनी बुक लेके और उसकी पढ़ाई चल रही है। सुबह सुबह उठ गया और वैसे ही पढ़ाई करने के लिए शुरू हो गया। उसको उसके टीचर ने बोला है कि तुम ये जो पोएम है उसको तुम पढ़ के सुनाना है तुम्हें। तो उसको बिना देखे ही पढ़ के सुनाना है। इस वजह से वो क्या कर रहा है कि उसको याद करने की कोशिश कर रहा है। तो वो उसका चल रहा है वैसे ही पढ़ाई। तो ये पढ़ाई वो अभी 3rd स्टैंडर्ड में है, तो पढ़ाई चल रही है। तो मैं आ जाती हूँ किचन में, सुबह का टाइम है। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा खाना बनाने के लिए। तो सुबह सुबह हम खाना बनाते हैं, चाय वगैरह नहीं पीते हैं। ज़्यादा शुगर अच्छी नहीं रहती सेहत के लिए, तो इस वजह से हम चाय पीते नहीं है। और आदि को भी स्कूल जाना होता है, तो लेकिन आज आदि स्कूल नहीं जाएगा, उसकी छुट्टी है। तो इस वजह से आज उसको टिफ़िन नहीं देना है। तो मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ। तो चलिए आज हम बनाएंगे मटकी की जो सब्ज़ी। तो मटकी को मैंने भिगो के उसको अच्छे से दूसरे दिन बांध के रख दिया था ये एक कपड़े में, सूती कपड़े में। तो उसको अच्छे उसके सीड्स निकल चुके हैं और तो उसी की सब्ज़ी होगी आज। तो चलिए यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर दिया है, उसके अंदर जीरा, राई और ये करी पत्ता और उसके बाद प्याज डाल दिया है। और अब हम इसको भूनेंगे। तो प्याज को अच्छी तरीके से हल्का ब्राउन कर लेते हैं और उसके बाद हम सभी मसालों को ऐड करेंगे। और ये मिसल पाव जैसी भी सब्ज़ी बन जाती है। तो पाव के साथ खाएंगे हम तो भी बहुत सुंदर लगती है, और ऐसे ही हम हमारी रोटी के साथ खाते हैं तो भी बहुत सुंदर लगती है। तो चलिए यहाँ इसके अंदर मैंने भून लिया प्याज को और मसाला डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला, हल्दी। तो ये सब आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, तो जितना आपके घर में तीखा खाते हैं उस हिसाब से। तो अब हमने यहाँ पर डाल दिया धो के मटकी को। तो मटकी के शीर्ष आए हैं, यहाँ पर मटकी को डाल दिया हमने। तो चलिए इसको भून लेते हैं और इसको भी हल्का भून जाने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे पानी। कभी कभी मैं इस सब्ज़ी को सूखा भी बनाती हूँ, ऐसे ही सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ, कभी कभी पतली बनाती हूँ पानी डाल के। लेकिन आज तो आदि घर पे है तो वो मांगेगा ही मुझे सब्ज़ी दे दो। और सूखी सब्ज़ी ज़्यादा 2-3 बार खाने के लिए नहीं बचती है, तो वो सुबह के टाइम ही ख़त्म हो जाती है। और दोपहर को आदि फिर से मुझे मांगने शुरू हो जाता है कि मुझे भूख लगी है, दे दो कुछ। तो चावल और सब्ज़ी दे देती हूँ मैं उसको, पतली वाली। तो उसको खाने में भी अच्छा लगता है और आसान भी होता है मुझे भी, क्योंकि दोपहर तक हमारे काम ही चलते हैं, 12 बजे तक जो हमारे डेली के सुबह के काम होते हैं वो ही चलते हैं। तो उस वजह से दोपहर को मुझे फिर से खाना बनाने के लिए नहीं टाइम मिलता है। तो इस वजह से मैं सुबह ही बना लेती हूँ सब, और उसे ही हम दोपहर को खाते हैं। तो सुबह भी खाते हैं और दोपहर को भी उसी को खाते हैं। अगर भूख लगे तो ही दोपहर को खाना खाते हैं, नहीं तो हम शाम को 5-6 बजे खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सब्ज़ी इस साइड में रखी है और उस साइड में हमारी दूसरी मेथी की सब्ज़ी चल रही है। तो मेथी के तो यहाँ पर हमने लहसुन को भून लिया है, थोड़ा सा ही ऑयल डाला मैंने, उसके अंदर भून लिया। और उसी के बाद मैंने यहाँ पर मेथी धो के डाली है।
पहले ही दिन में इसको पहले ही रात को इसको अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ और दूसरे दिन फटाक से बना लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने उसको धो के डाल दिया है। तो अब हम इसको चलाएंगे और उसके लिए मैंने यहाँ पर चना दाल भिगो के रखा था, तो उसका भी पानी निकाल के उसको भी मैं डाल देती हूँ। तो इसको भी डाल दिया है मैंने और इन सभी को हमें भून लेना है। तो मेथी जो रहती है वो उसके अंदर बहुत सारा वाटर रहता है, पानी रहता है, तो इस वजह से वो जब हम बनाते हैं तो नमक हमें हमारे हिसाब से कम ही डालना चाहिए, या फिर उस सब्ज़ी को पूरा कम हो जाने के बाद ही नमक डालना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से नमक डाल दिया है थोड़ा सा, और जो हम सेंधा नमक खाते हैं उसी को हमने डाल दिया है। तो यहाँ पर ये पक रहा है, तब तक दोनों साइड में हमारी सब्जियां पक रही है। तब तक मैं थोड़े से बर्तन थे उनको धो लेती हूँ, और उसके बाद बीच बीच में मैं चलाती रहूँगी। जो हमारी मेथी की सब्ज़ी है और मटकी की सब्ज़ी है, दोनों को साथ साथ में देखते जाऊँगी और दोनों को पका लेंगी, और तब तक हमारे बाकी के काम भी हो जाते हैं। बर्तन वगैरह तो थोड़े से पड़े थे, उन्हीं को मैंने धो के रख दिया, नहीं तो बार बार बहुत सारा काम पड़ता है, बाद में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आदि आया है और मुझे बोल रहा है मुझे पेन दे दो मम्मी। तो मैं बोल रही थी कि तुम्हारे पास पेन है? तो वो बोल रहा था कि मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। मैं बोल रही थी तुम्हारे पास पेन है, तो मैं उसे नहीं जाने देती अकेले को, क्योंकि यहाँ पर जो रोड है तो उसके ऊपर बहुत सारे फास्ट गाड़ियाँ चलती हैं, तो हाईवे जैसा ही है, तो इस वजह से मैं उसको नहीं जाने देती। वो क्या करता है, इधर उधर देखता भी नहीं है और भाग के चला जाता है, और उस वजह से डर लगता है, तो इसलिए मैं उसको जाने नहीं देती हूँ। लेकिन उसने जैसे तैसे पापा को मना ही लिया, तो पापा बोल रहे थे मुझे पैसे दे दो मैं लेके आता हूँ। तो उन्होंने क्या करते हैं, जब भी घर पे रहते हैं और तो मेरे ही पैसे लेके जाते हैं। तो मैं देख रही थी कि कितने पैसे मेरे ले लिए हैं इन्होंने। तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारे हैं तो मैं बॉक्स ही लेके आता हूँ। तो मैं बोल रही थी नहीं नहीं, उसको 2-4 ले लो और बाकी के मुझे वापस दे दो पैसे भी। और वो चले गए हैं। तो यहाँ पर मेरा चल रहा है चावल डालने का प्रोसेस। तो अब मैंने मेथी निकाल ली है, मेथी की सब्ज़ी हमने अभी निकाल ली, और अब हमने पतीले में पानी डाल दिया है, तो उसको गर्म होने देते हैं। और उसको गर्म हो जाने के बाद उसके अंदर मैं डालूँगी चावल। तो यहाँ पर हमारी दूसरी सब्ज़ी भी अभी पक चुकी है, तो तब तक हम चावल को निकाल लेते हैं और धो लेते हैं, और जो दूसरा साइड है पानी डाला रखा हुआ, तो उसके अंदर डाल देते हैं चावल को, पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम सुबह सुबह हमारे काम डेली के फास्ट कर लेते हैं, क्योंकि दिन भर बाद में हमें टाइम मिलता है हमारे जो कुछ बाकी के काम होते हैं उनको करने के लिए, और दोपहर तक यही घर के काम चलते हैं, तो हम थक भी जाते हैं। तो इस वजह से तो यहाँ पर देखिए ये हमारी मटकी की सब्ज़ी अभी तैयार हो चुकी है। तो देखिए बहुत सुंदर बनी है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि जब भी खाना बनाती हूँ, ये तो मिट्टी के बर्तन में बनाती हूँ या फिर ये लोहे की कढ़ाई है इसी के अंदर बना लेती हूँ। तो इस वजह से खाना हेल्दी भी बन जाता है और टेस्टी भी बनता है और हेल्थ के लिए बहुत सुंदर अच्छा रहता है। तो चलिए अब मैं रोटियां बना लेती हूँ एक साइड में। तो यहाँ पर एक साइड में हमने चावल रखा है और दूसरी साइड हम रोटियां बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जो चावल का आटा रहता है उसी से रोटी बना रही थी। 1-2 रोटियां मैंने उसी की बना ली और एक मैंने बाजरे की रोटी बनाई है। तो यहाँ पर हमारा चावल पक चुका है, उसे मैंने छलनी में निकाल दिया है, उसका पानी नीचे जाता है और ऊपर चावल रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर नमक डाल दिया है हमने और उसको चलाएंगे और नीचे रख दिया मैंने।
तो यहाँ पर आखिरी वाली हमारी रोटी पक रही है अभी। तो मेरा सब कुछ रोटियाँ बना के हो जाता है अभी। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, इन सभी रोटियों को बना लेते हैं। तो देखिए बहुत सुंदर सुंदर रोटियां बन जाती हैं और फूल भी जाती है बहुत सुंदर। और जो चावल का आटा रहता है वो उसकी तो रोटियां हमें वाइट वाइट प्योर वाइट दिखने लगती है, तो बहुत सुंदर लगता है वाइट बहुत सारा देखने के लिए। तो यहाँ पर हमारी रोटी अच्छे से पक चुकी है, तो इसको मैंने नीचे रख दिया है और ये रोटी हमारी बाजरे की अभी पक रही है। तो यहाँ पर हमारा ये इतना खाना हमने आज बनाया है और जो अंगूर थे उसको रख दिया है। और जो हमारा ये सीरा है जो हमने पिछली रात को बनाया था, तो सीरा तो ख़राब नहीं होता है इस वजह से। और उसकी टेस्ट तो गुड़ का बनाया है तो उसकी टेस्ट तो बहुत अच्छी लगती है, दूसरे दिन भी खाए तो आदि को बहुत पसंद आता है। तो इस वजह से मैंने वहाँ पर ही रख दिया खाने के साथ। तो यहाँ पर हमने इतना सारा बना दिया है खाना, तो कैसा बहुत सुंदर लग रहा है ना खाना भी। तो एक रोटी हमारी पक रही है, तो तब तक यहाँ पर देखिए इनका चल रहा है दोनों का। उनकी तो पूजा हो चुकी है, प्रभु की पूजा करते हैं और वो हो चुकी है। और वो बैठे कुछ कीर्तन वगैरह लगाया है तो वो सुनने के लिए बैठे हैं। और यहाँ पर देखिए आदि क्या कर रहा है कि उसकी पढ़ाई चल रही है अभी। यहाँ पर मैं हमारा खाने का प्लेट रेडी कर रही हूँ। तो खाने का प्लेट, हमारे यहाँ खाने के प्लेट में हमने बाजरे की रोटी, चावल की रोटी और चावल डाल दिए हैं। और अब हम डालेंगे सब्जियाँ। तो यहाँ पर मेरे पास प्लेट नहीं थी, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मेथी की सब्ज़ी डाल दी। और मेथी की सब्ज़ी डालने के बाद प्लेट नहीं थी तो यहाँ से मैंने ले ली है। तो उसके अंदर हम डालेंगे मटकी की सब्ज़ी। और ये मटकी की सब्ज़ी हम डाल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर खाना हमारा, बहुत टेस्टी और इस तरीके से खाना हमारा बन चुका है। तो ये आपको कैसा लगा ये बताइए कमेंट में। और यहाँ पर आदि का सब कुछ पढ़ाई भी उसने रोक दिया है और अभी इन्होंने खाना शुरू कर दिया है और हमने भी खाना शुरू कर दिया है। तब तक आदि की मस्ती चल रही है, देखो कैमरा में देख के आदि मस्ती कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा खाना हो चुका है खा के, तो हम ऊपर आए हैं कपड़े डालने के लिए। तो यहाँ पर आदि भी मेरे पीछे पीछे आया है, तो उसको छुट्टी होती है तो मेरे पीछे पीछे ही घूमता रहता है। तो मैंने एक साइड में सब कुछ ले लिया है कपड़ों को सूखे, और अब हम गीले कपड़ों को डाल लेते हैं सभी। तो चलिए सब कुछ कपड़े डाल लेती हूँ, तब तक आदि आ जाता है और मस्ती करना शुरू कर देता है। आदि यहाँ पे कैमरे के सामने लेके देखो कैसे कर रहा है बंदूक से जैसे कि दुश्मन आए हैं और उनको मार रहा है ऐसा काम चल रहा है आदि का। और उसका चल रहा है वहाँ, वो कुछ निकाल रहा है, रख रहा है, ऐसे ही काम करता रहता है। देखो कैसे मस्ती चल रही तो यहाँ पर मैंने ये यहाँ ज़्यादा धूप आती है इस वजह से हमने ये जाड़े कपड़े डाल दिए हैं ताकि अच्छे से सूख जाए शाम तक। तो यहाँ पर ये नज़ारा है। तो इस वक्त 10-11 बजे हैं। तो इस वक्त का मौसम है। तो सुबह सुबह सभी पक्षी वगैरह किलकिलाट करने लगते हैं, तो उस टाइम का ये। तो यहाँ पर आदि बैठा है और आदि की चल रही है मस्ती। और आदि यहाँ पे कर रहा है मुझे टैब दे दो, मुझे टैब दे दो, ऐसी मांग कर रहा है मेरे पास। मुझे देखना है यूट्यूब,
तो इसलिए उसे कार्टून देखना है, उसके लिए उसे चाहिए ये मोबाइल, और वो मेरे पीछे लगा हुआ है। और नीचे उसने दफ्तर झूले पे वहीं पे है क्या? मग अभ्यास नंतर बाद में खाना बाद में खाओगे क्या? वहाँ का वहाँ रख दिया है और पढ़ाई छोड़ के यहाँ मेरे पास आ गया ऊपर, और अभी कहने लगा मेरे पास मोबाइल है तो मुझे मोबाइल दे दो, मुझे मोबाइल दे दो, देखना है मुझे मोबाइल। तो उसका चल रहा है मोबाइल के लिए, मम्मी के पीछे लगा रहा है। और पापा होते तो उसको बैठा देते बांसुरी पे, तो बांसुरी रह गई है अभी तो बजाने की। पहले किती बघणार? 1 तास। 1 तास? 1 घंटा? ये इकडं मार खाएगा? ये इकडं ये, आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ, ठेव। मार खाएगा? नहीं।